एक्वेरियम फिश की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ सबसे लोकप्रिय एक्वेरियम फिश के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मैनिश पॉल यहाँ क्या कर रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मछलियों की रंगीन दुनिया शिवा कुमार के साथ। ये मछलियाँ दो मुख्य श्रेणियों में आती हैं, फ्रेश वाटर फिश और सॉल्ट वाटर मरीन फिश। हर मछली की अपनी कहानी है, अपना अलग अंदाज है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इनकी जिंदगी का एक्वेरियम। पहले नंबर पर है हमारी प्यारी गोल्ड फिश। इनकी चमक देखिए, बिल्कुल सोने जैसी। ये मछलियां पालने में बहुत आसान होती हैं, इसलिए बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट। इन्हें ज्यादा जिद नहीं होती, थोड़े से खाने में भी खुश रहती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, गोल्ड फिश को थोड़ी ज्यादा जगह पसंद होती है। छोटी सी जगह में इन्हें घुटन महसूस होती है। और हाँ, पानी भी साफ होना चाहिए, वरना बीमार पेडी डिडेच सकती हैं ये नाजुक सी मछलियां। तो अगर आप पहली बार एक्वेरियम रख रहे हैं तो गोल्ड फिश से शुरुआत कर सकते हैं। देखिएगा, इनकी मस्ती देखकर आपका भी मन खुश हो जाएगा। अब आते हैं बेटा फिश पर, जिन्हें सायमीज फाइटिंग फिश भी कहते हैं। इनके रंग देखिए कितने वाइब्रेंट हैं, लाल, नीले, हरे, पीले, जैसे इंद्रधनुष ही पानी में उतर आया हो। लेकिन दोस्तों, नाम में ही छुपा है इनका स्वभाव। फाइटिंग फिश मेल बेटा आपस में लड़ी रहते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग रखना ही बेहतर होता है, वरना होगी लड़ी ढाई और फिर देखने को मिलेगा एक्वेरियम रेसलिंग मैच। लेकिन अगर आप इन्हें अकेले रखेंगे तो ये बहुत शांत रहते हैं। और हाँ, इनकी देखभाल भी आसान है, बस पानी साफ रखिए और इन्हें ज्यादा परेशान मत कीजिए। अब बारी है हमारी प्यारी गपी फिश की। ये छोटी सी मछली होती है, लेकिन इनके रंग देखिए, बिल्कुल रेनबो फिश। और सबसे खास बात, ये बहुत जल्दी ब्रीड करती है। मतलब अगर आपने कुछ गपीज ली तो कुछ ही दिनों में आपके पास पूरी गपी फैमिली होगी। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, गपीज को साफ पानी बहुत पसंद है। गंदे पानी में ये बीमार पेडी डिडी सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्वेरियम हमेशा रंग बिरंगा रहे तो गपीज जरूर लीजिए। चैप्टर 4। अब आते हैं टेट्रा फिश पर, खास तौर पर नियॉन टेट्रा पर। इनके शरीर पर नीली और लाल धारियां होती हैं जो इन्हें बहुत आकर्षक बनाती हैं। ये मछलियां झुंड में रहना पसंद करती हैं, इसलिए इन्हें कम से कम 6-7 के समूह में रखना चाहिए। अकेले ये थोड़ी उदास रहती है। इनकी देखभाल भी आसान है, बस पानी साफ रखिए और इन्हें अच्छा सा खाना दीजिए। देखिएगा, ये आपके एक्वेरियम में कैसे चमक बिखेर देंगे। चैप्टर 5। अब बारी है हमारी प्यारी एंजल फिश की। इनके लंबे फ्लोइंग फिन्स देखिए, बिल्कुल किसी परी के पंख जैसे। ये फ्रेश वाटर एंजल फिश होती है और इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, एंजल फिश कभी कभी थोड़ी अग्रेसिव हो सकती है, खास तौर पर छोटी मछलियों के साथ। इसलिए इन्हें ऐसी मछलियों के साथ रखना चाहिए जो इनसे ज्यादा छोटी ना हो। और हाँ, इन्हें थोड़ी ज्यादा जगह भी चाहिए होती है तैरने के लिए। चैप्टर 6। अब आते हैं मॉली फिश पर। ये मछली कई रंगों में मिलती है, जैसे काली, सफेद, नारंगी, चांदी, मतलब आपकी पसंद का कोई भी रंग। ये मछलियां बहुत सहनशील होती हैं, मतलब पानी में थोड़ा बहुत बदलाव इन्हें परेशान नहीं करता। इसलिए अगर आप एक ऐसी मछली ढूंढ रहे हैं जो देखभाल में आसान हो और रंग बिरंगी भी हो, तो मॉली आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। अब बारी है हमारी प्यारी प्लेटी फिश की। ये मछली भी बहुत शांत स्वभाव की होती है और गपीज की तरह ये भी बहुत जल्दी ब्रीड करती है। मतलब आपके एक्वेरियम में जल्दी ही नन्हे मुन्ने प्लेटी बेबीज दिखाई देने लगेंगे। इनकी देखभाल भी आसान है, बस पानी साफ रखिए और इन्हें अच्छा सा खाना दीजिए। अब आते हैं ज़ेब्रा डेनियो पर। इनकी एनर्जी देखिए, बिल्कुल डोरासेल बैटरी। ये हमेशा एक्वेरियम में इधर उधर तैरती रहती हैं, जैसे कोई मिशन पर हो। ये मछलियां बहुत एक्टिव होती हैं, इसलिए इन्हें थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए होती है तैरने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बहुत सहनशील होती है, मतलब पानी में थोड़ा बहुत बदलाव इन्हें परेशान नहीं करता। अब बारी है हमारी प्यारी कोरिडोरस कैटफिश की। ये मछली थोड़ी अलग दिखती है क्योंकि ये ज्यादातर एक्वेरियम के नीचे रहती है। लेकिन दोस्तों, ये आपके एक्वेरियम के लिए बहुत जरूरी होती है। ये एक्वेरियम के नीचे जमा गंदगी को साफ करती है, जैसे कोई सफाई कर्मचारी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्वेरियम हमेशा साफ सुथरा रहे, तो कोरिडोरस कैटफिश जरूर लें।
चैप्टर 10। अब आते हैं डिस्कस फिश पर। यह मछली अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। इनके शरीर पर अलग अलग रंगों के पैटर्न्स होते हैं जो इन्हें बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, डिस्कस फिश की देखभाल थोड़ी मुश्किल होती है। इन्हें बहुत साफ पानी चाहिए होता है और पानी का तापमान भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड एक्वेरियम हॉबीइस्ट हैं, तभी डिस्कस फिश पालने की सोचें। चैप्टर 11। अब आते हैं हमारी प्यारी क्लाउन फिश पर, जिसे आपने फाइंडिंग नीमो मूवी में भी देखा होगा। ये मछली अपनी चुलबुली हरकतों और वाइब्रेंट रंगों के लिए मशहूर है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, क्लाउन फिश को सॉल्ट वाटर एक्वेरियम में रखा जाता है, मतलब इन्हें समुद्री पानी चाहिए होता है। और हाँ, इन्हें एनेमोने के साथ रखना अच्छा होता है, क्योंकि ये एनेमोने के साथ सिम्बियोसिस में रहते हैं। चैप्टर 12। अब बारी है हमारी प्यारी ब्लू टैंक की, जिसे आपने फाइंडिंग नीमो मूवी में डोरी के नाम से भी देखा होगा। ये मछली अपने नीले रंग और शांत स्वभाव के लिए मशहूर है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, ब्लू टैंक को बहुत बड़े एक्वेरियम की जरूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तैरती है। और हाँ, इन्हें सॉल्ट वाटर एक्वेरियम में रखा जाता है, मतलब इन्हें समुद्री पानी चाहिए होता है। चैप्टर 13। मैंडरिन फिश, रंगों का ऐसा धमाका जैसे होली का त्योहार। अब आते हैं मैंडरिन फिश पर। इनके रंग देखिए, बिल्कुल होली के रंग जैसे, लाल, हरे, नीले, पीले, जैसे इंद्रधनुष ही इनके शरीर पर उतर आया हो। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, मैंडरिन फिश बहुत डेलिकेट होती है, मतलब इन्हें बहुत साफ पानी और स्टेबल वाटर पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। इसलिए अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड एक्वेरियम हॉबीइस्ट हैं, तभी मैंडरिन फिश पालने की सोचें। चैप्टर 14। एंजल फिश, मरीन, समुद्र की परी, खूबसूरती में बेमिसाल। अब बारी है हमारी प्यारी मरीन एंजल फिश की। ये फ्रेश वाटर एंजल फिश से थोड़ी बड़ी होती हैं और इनके रंग भी ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, मरीन एंजल फिश को भी सॉल्ट वाटर एक्वेरियम में रखा जाता है, मतलब इन्हें समुद्री पानी चाहिए होता है। और हाँ, इन्हें भी थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए होती है तैरने के लिए। चैप्टर 15। बटरफ्लाई फिश, तितली जैसी उड़ान पानी के अंदर। अब आते हैं बटरफ्लाई फिश पर। इनके शरीर का शेप देखिए, बिल्कुल तितली जैसा, और इनके रंग भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, बटरफ्लाई फिश को भी सॉल्ट वाटर एक्वेरियम में रखा जाता है, मतलब इन्हें समुद्री पानी चाहिए होता है। और हाँ, इन्हें कोरल रीफ्स के साथ रखना अच्छा होता है, क्योंकि ये कोरल रीफ्स पर उगने वाले एल्गे को खाते हैं। चैप्टर 16। अब बारी है हमारी प्यारी डैमसेल फिश की। यह मछली भले ही छोटी होती है, लेकिन इसका एटीट्यूड बहुत बड़ा होता है। ये थोड़ी टेरिटोरियल होती है, मतलब ये अपने इलाके में किसी और मछली को आने नहीं देती। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बहुत हार्डी होती है, मतलब इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। और हाँ, इन्हें सॉल्ट वाटर एक्वेरियम में रखा जाता है, मतलब इन्हें समुद्री पानी चाहिए होता है। चैप्टर 17। अब आते हैं गोबीज पर। यह मछली बहुत छोटी होती है, लेकिन बहुत एंटरटेनिंग होती है। ये ज्यादातर एक्वेरियम के नीचे रहती है और अपनी हरकतों से सबका मनोरंजन करती है। ये मछलियां शांत स्वभाव की होती हैं और इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। और हाँ, इन्हें सॉल्ट वाटर एक्वेरियम में रखा जाता है, मतलब इन्हें समुद्री पानी चाहिए होता है। अब बारी है हमारी प्यारी वैसेस की। ये मछली बहुत रंगीन होती है और इनके शरीर पर अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। ये मछलियां बहुत एक्टिव होती हैं और हमेशा एक्वेरियम में इधर उधर तैरती रहती हैं। और हाँ, इन्हें सॉल्ट वाटर एक्वेरियम में रखा जाता है, मतलब इन्हें समुद्री पानी चाहिए होता है। अब आते हैं लायन फिश पर। यह मछली अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन सावधान, इनकी पीठ पर कांटे होते हैं जिनमें जहर होता है, इसलिए इन्हें संभालते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ये मछलियां एक्सपीरियंस्ड एक्वेरियम हॉबीइस्ट्स के लिए होती हैं, क्योंकि इन्हें स्पेशल केयर की जरूरत होती है। अब बारी है हमारी प्यारी सी हॉर्सेस की। ये मछली देखने में बहुत ही अनोखी होती है, बिल्कुल किसी घोड़े जैसी। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, सी हॉर्सेस को स्पेशल केयर की जरूरत होती है। इन्हें लाइव फूड चाहिए होता है और इन्हें बहुत शांत एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इसलिए अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड एक्वेरियम हॉबीइस्ट हैं, तभी सी हॉर्सेस पालने की सोचें।
तो दोस्तों ये थी कुछ सबसे लोकप्रिय एक्वेरियम फिश। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।